नाज़रीन इकराम, आज कल के डिजिटल दौर में जो है बच्चों की परवरिश करना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चे जो है ना सही तरीके से सोते हैं, ना सही तरीके से खाते पीते हैं, बस अपनी वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं, गैजेट्स में लगे रहते हैं, स्क्रीन्स को देखते रहते हैं। तो उनको सेहतमंद बनाने के लिए वालिदैन जो है वो बहुत परेशान हैं। कुछ टिप्स दे देता हूँ कि आप अपने बच्चों को कैसे जो है वो सेहतमंद बना सकते हैं। एक तो बच्चों की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, खाने पीने का शेड्यूल होना चाहिए, टाइम पर सोना, टाइम पर खाना बहुत ज़रूरी है, और उनको प्ले के लिए भी एक वक्त मिलना चाहिए। बच्चों खेल कूद करें ताकि उनका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो सके और उनकी सेहत जो है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा रूटीन के जितने भी काम हैं उसमें बच्चों को कंसिस्टेंट बनाएं। बच्चों को जो है वो काम चोर या इस तरफ आपको लग रहा है तो कि बच्चे जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करें। इसके अलावा बच्चों की खुराक का ख़ास ख्याल रखें। हेल्दी ईटिंग जो है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कैल्शियम की ज़रूरत है। कैल्शियम के लिए सबसे ज़रूरी जो है वो दूध है, दही है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो बच्चों को दूध और दही का आदी बनाएं। नाश्ते में दही ज़रूर दें, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। और कैल्शियम जो है वो दिमाग की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को आपने एक कैल्शियम ज़रूर देनी है। इसके अलावा बच्चों को सिखाएं कि खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम 1 से 1.5 घंटा जो है वो डेली उनको खेलने के लिए भी दिया करें। इसके अलावा घर में कोई गार्डन वगैरह बना लें ताकि बच्चे जो है वो गार्डन में भाग दौड़ सकें। और मट्टी में भी खेलना ज़रूरी होता है। मट्टी घर के कोने में जो है वो छोटा सा मट्टी का गार्डन बना लें, बच्चे उसमें खेलें ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से जो है उनमें लड़ने की ताकत आ जाए। किसी किस्म से उनको किसी चीज़ से एलर्जी ना हो। अगर शुरू से ही ये आदत डालेंगे तो बच्चे जो हैं वो आगे चलकर उसमें मुख्तलिफ डिसऑर्डर से वो बच सकेंगे। इसके अलावा बच्चों को बीमार होने से बचाने के लिए वक्तन फ़वक्तन जो है उनका चेकअप कराते रहें। इसके साथ बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो लिमिट कर दें। गैजेट से जो है वो थोड़ा दूरी बनाए रखें। बच्चों को चाहिए कि वो ख़ुद भी जो है अपने खेल कूद के दौरान जो है उसको प्रॉपर टाइम दें और स्क्रीन से बचें, मोबाइल फ़ोन से बचें, टीवी से बचें, कंप्यूटर से बचें। लेकिन एक हद तक लर्निंग के लिए ज़रूरी है। तो आप जो है उनको ये चीज़ें स्कूल में भी हो सकती हैं, तो आप जो है उन जब वो घर आ जाए तो उनको प्रॉपर टाइम दें। सोशल इंटरेक्शन बच्चों का बढ़ाएं। बच्चों को जो देखें कि अलग थलग रहने लगे हैं तो आप बच्चों को मुख्तलिफ लोगों से मिलवाएं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में उसको मूव कराएं ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा हो और बच्चे जो है वो उनका फिज़िकली एक्टिव भी हों और मेंटली एक्टिव भी हों। इसके अलावा बच्चों में सिखाएं कि पेशेंस किस तरह लाई जा सकती है, सब्र व तहम्मुल किस तरह पैदा हो सकता है और कंसिस्टेंट किस तरह बना जा सकता है। बच्चों को नमाज का आदी बनाएं। नमाज का आदी बनने के बहुत से फ़ायदे हैं, आगे चलकर भी वो जो है नमाजी बने रहेंगे। इसके अलावा फ़िज़िकल और मेंटली तौर पर बच्चों को एक्टिव रखने की कोशिश करें। फ़िज़िकली उनको ग्राउंड में जो है मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के साथ साथ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें। और मेंटली एक्टिव बनाने के लिए मुख्तलिफ क्विज़ का सहारा आप ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को बोलने का अदब सिखाएं, तरीका बताएं और बच्चों के साथ जो है वो प्रॉपर टाइम स्पेंड करें। आपकी बहुत सी मुश्किलें जो है वो हल हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।